बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। मैंने यहाँ पर एक आर्क लगा दी थी। अब मैंने आपको बताया कि इस बिंदु पर रखकर मुझे एक आर्क और लगानी थी। तो मैंने इस बिंदु पर जितना ये खुला हुआ था ये देखिए, उतना ही मैंने यहाँ रखा, उतना ही खोलकर प्रकार को, और मैंने ये एक आर्क लगा दी। अब आर्क में मुझे इधर नहीं बढ़ाना, जिस तरफ ये वाला कोण बना हुआ है उसी तरफ मुझे नहीं बढ़ाना है, उसके अपोजिट तरफ इस आर्क को पूरा घुमा देना है। ठीक है। और अब मुझे कोण जितना ये वाला है इतना ही नाप के मुझे यहाँ से, यहाँ पे जहाँ पे इसने इस रेखा को, इस आर्क ने जिस बिंदु पे काटा है, मुझे यहाँ से नाप कर एक कट लगाना है, आर्क लगानी है एक और, ताकि मुझे इसके जितना ही इक्वल मुझे एक और कोण मिल जाए, क्योंकि अब इसे एकांतर कोण बनाना है ना हमें। अब मुझे दो बिंदु मिल गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैं एक सीधी रेखा खींच सकती हूँ। बच्चों जब भी हमें कोई रेखा खींचनी होती है तो उसके लिए हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए होते हैं, क्योंकि एक बिंदु से मैं रेखा खींचूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है, वो किधर भी जा सकती है, सीधी रेखा नहीं खींच पाएगी वो। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसके समांतर दूसरी रेखा खींचना चाहती हूँ तो मुझे कम से कम दो बिंदु चाहिए। एक तो बिंदु हमें दे रखा था, बिंदु सी सवाल में ही, दूसरा बिंदु हमने खुद निकाला है, जो कोण बनाया है इस कोण का ये वाला बिंदु, ये हमारा दूसरा बिंदु है। अब इन दोनों को मिलाते हुए स्केल रखकर मैं एक सीधी रेखा खींच दूंगी, और ये जो रेखा हमें मिली है इस तरह से वो इसके समांतर होगी। मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी क्योंकि एक हाथ से मैं लाइन नहीं खींच सकती। ये मैंने इन दोनों को मिलाते हुए स्केल रखा और सीधी रेखा खींच दी है, एरोज लगा दिए। अब देखो बच्चों, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था वीडियो में, कि जब दो कोण समान होते हैं, किसी दो रेखाओं के बीच में कोई तीसरी रेखा है, आप इसको इमेजिन करके देखिए, यही वाली पिक्चर बन गई है। दो रेखाएं समांतर हैं या कैसी भी रेखा हैं, और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तीसरी रेखा काट रही है। अगर इनके बीच में बनने वाले कोण अगर ये इक्वल होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। ये दो रेखा हैं, इसको ये तीसरी रेखा जो हमने बिंदुओं को मिलाकर खींची थी, ये तीसरी रेखा है, और ये जो एंगल बने हैं आप इनको नाप कर देख लीजिएगा, चाहे डी से, ये समान होंगे। जितना मेजरमेंट इसकी है उतनी ही इसकी है। तो ये जो जेड जैसा जो बन गया है, इसके कोणों में जो कोण बन रहे हैं ये वाले और ये वाले, ये समान है। जब ये कोण समान है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेखा ए बी है इसी के समांतर है ये दूसरी रेखा। इसका भी हम नाम दे देंगे। अब बस हमारा एक ही काम छूट गया है, इसको नाम देना। ये ए बी है, उन्होंने हमें कुछ नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम अपने आप दे सकते हैं। सी हम दे चुके हैं, इसको आप डी ई कह सकते हो, और जहाँ जहाँ पे भी बिंदु ने काटा है आप वहीं पे नाम दोगे, डी ई। चलिए कोई नहीं, इसे आप एस दे दीजिए, इसे आप टी दे दीजिए, कैपिटल नाम दे रहे हैं तो कैपिटल टी, इसको आप जी कर दीजिए, इसको आप एच कर दीजिए। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब आप यहाँ से कह सकते हो कि, और ये सी है तो ये वाला बिंदु आप इसे वाई ले लीजिए। ये जो टी वाई जी ये वाला कोण है ये बराबर है एस सी एच के, इस वाले कोण के। ये जो नाप है ये इस कोण की नाप इन दोनों की बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी के समांतर ही है डी ई। ये सिद्ध हो गया है। ठीक है बच्चों, तो अब एक बार मैं फिर से शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। आपको लगेगा कि पता नहीं कितना कंफ्यूजिंग है ये सब कुछ, कितना मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमने क्या किया था, एक रेखा खींची थी, आप कोई भी नाम दीजिए, मैं यहाँ पे नाम वाम नहीं दे रही हूँ, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। एक रेखा खींची, आपने बाहर एक बिंदु ले लिया, ठीक है, और एक इसी लाइन पर कहीं पर भी आप एक बिंदु ले सकते हैं। इन दोनों को मिलाइए, मैं हाथ से ही मिला रही हूँ, मिला दिया। अब आप क्या करोगे, प्रकार खोलोगे और प्रकार से आप एक आर्क लगाओगे। यहाँ पर थोड़ा सा खोलो और आर्क लगा दो, यानी चाप लगा दो। ये थोड़ी मुश्किल हो रही है एक हाथ से करने में। ऐसे आपने पकड़ा और ऐसे,
ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ रख कर आर्क लगाओगे दूसरे बिंदु पे, लेकिन याद रखना अगर ये इस तरफ कोण बना है तो दूसरा वाला इधर बनेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ रखा और आपने एक और आर्क लगा दिया। अब जितनी बड़ी ये है, ये वाला कोण है, उतना ही बड़ा आप यहाँ रख कर इसको काट दोगे। आपको 2 बिंदु मिल गए। फुट्टा रखो, फुट्टा ऐसे रखा आपने, और खींच दिया, ठीक है। इस तरह से आपको समांतर रेखा मिल गई। कितना आसान है ना बच्चों। तो आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है। सेकंड क्वेश्चन भी समझाती हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम यही वाली हो रही है एक हाथ से करने में। तो बहुत ही सिंपल है, आप खुद करके देखो, बार बार स्टेप्स पढ़ो और ये वाली वीडियो पॉज कर करके देख लेना और खुद बनाना, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ।